हेलो हेलो। ये 21 रुपए की राशि परमानंद श्री राजेश जी रामपुर वाले आपकी जानिब से इनायत, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और आइए आपके समक्ष मनपसंद रचना सुनाने के लिए जा रहा हूं। दुनिया में दुनिया में कई भक्त हुए एक से एक महान, उनमें से एक था श्रीकर का बालक था, हुआ शिव भक्त है महान। मायापति भगवान की महिमा है। एक समय की बात है, अवंतिकापुरी में राजा चंद्रसेन की नगरी में एक विधवा माता अपने श्रीकर नाम के दो बालक को साथ में लेकर और राजा चंद्रसेन की नगरी में राजा चंद्रसेन के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। तो देखिए, वह 5 वर्ष का बालक अपनी विधवा माता के साथ में जब राजा चंद्रसेन को भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हुए जब देखता है, तो 5 वर्ष के बालक के मन में ये जिज्ञासा होती है कि क्यों ना मैं भी राजा की भांति भगवान भोलेनाथ का भजन करूं, उनके लिए तपस्या करूं, और वो अगर मुझे दर्शन दे तो उनसे मैं कई तरह के वरदान प्राप्त करूं। ऐसी इच्छा उनके अंदर जागृत हो जाती है। तो राजा चंद्रसेन ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा का पुत्र प्रेम करते थे, पालन पोषण पुत्र की भांति किया करते थे। और जब वह बालक अपनी माता के साथ में जब अपनी कुटिया में जब वापस आया, मन में विचारने लगा कि मैं तो एक गरीब बालक हूँ और पूजन के लिए सामग्री की व्यवस्था यानी धन की कोई मेरे पास व्यवस्था नहीं, मैं कैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकता हूँ। मन में विचार आया, सुना था कि रास्ते में पड़ा हुआ कंकड़ भी शंकर होता है। तो उस बालक ने रास्ते में से एक पत्थर को उठाकर ले गए अपने घर के कोने में, कुटिया के एक कोने में जाकर पत्थर को शिवजी समझकर पूजन करने लग जाता है उस पत्थर की, और भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करने लग जाता है। कहा कि प्रभु, मैं तो एक गरीब बालक हूँ और मेरे पास में पूजा अर्चना करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, आप तो केवल मेरे भाव को देखकर और मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करें, मुझे दर्शन देने की कृपा करें। देखिए क्या होता है।
उस बालक के मन में यह विचार आया और उमंग मन के अंदर कि मैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके ही रहूंगा, ऐसी जिज्ञासा मन के अंदर। और आज हम 5 वर्ष के बालक को देखे तो आज का 5 वर्ष का बालक क्या कर रहा है? बस मोबाइल के पीछे लगा हुआ कार्टून वगैरह देखने के लिए। पहले के बच्चे, और हो सकता है कि आज भी हम अपने बच्चों को अगर संस्कार देते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। तो हम बालक शिव जी की भक्ति में लीन देखे क्या होता है। ओ भोले मेरे भोले ओ भोले आएंगे आएंगे भोले आएंगे। कह रहा है कि जब मैं भजन कर रहा हूँ भगवान भोलेनाथ का तो वो अवश्य आएंगे। कहा ओ मेरे मुरझाए फूल खिल जाएंगे भोले कितना है। ओ मेरे मुरझाए फूल खिल जाएंगे भोले आज खिल जाएंगे। सुशांति जी दर्शमा आपकी ओर से 51 रुपए की राशि सपने भेंट होती है। और नल्लू बाबा जी दानवा खेड़ा आपकी ओर से भी 51 रुपए की राशि आई है। और श्री मुकेश जी गौतम ग्राम पीपल धारा बिहारी दर्शमा आपकी ओर से भी 51 रुपए की राशि आई है। और ये 51 रुपए की राशि 151 रुपए की राशि आई है। इसमें भागवती जी भोतम और रागवती जी भोतम दानवा खेड़ा से मंगल प्रदान करती हैं। और ये 51 रुपए की राशि राजेश जी भोतमकर दानवा खेड़ा आपकी ओर से हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हुए कहना है भगवान भोलेनाथ मुझे दर्शन देने अगर आते हैं तो मुझे मांगना तो आते ही, क्या मांगूंगा उनसे
से तो कह रहे ओ खोले आएंगे तेरे दान पाऊंगा देखिए आगे क्या हुआ। जब श्रीकर नाम के गोप की माता जी ने देखा कि मेरा पुत्र एक पत्थर की पूजा कर रहा है, तो उस पत्थर को उठाकर उधर गली में आगे आंगन में फेंक देती है और कहा कि पुत्र अभी तेरी उम्र पूजा पाठ करने की नहीं है, खेलने कूदने की, पढ़ाई लिखाई करने की है। किंतु देखिए नन्हा सा बालक, जब उसका मन भगवान भोलेनाथ में लग गया तो मन में विचारता है, माता जी पत्थर को फेंक कर घर के काम काजों में व्यस्त हो जाती है। वह बालक की आंखों से आंसू की धारा बहने लग जाती है और अपनी कुटिया से बाहर एकांत में जाकर एक कोने में बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं तो आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। तो देखिए क्या होता है। तरस गए नैना हो तरस गए नैना तरस गए नैना तरस गए नैना भोले तेरी माला जपो बालक को दर्शन देने ही पड़ेंगे। क्या हुआ श्रीकर नाम के गोप को दर्शन देते हैं और वरदान देते हैं। कहा कि पुत्र मैं तुझे वरदान देता हूँ
कि आज के बाद 8वीं पीढ़ी में तुम आगे चलकर नंद गोप के नाम से विख्यात हो गए। भगवान भोलेनाथ उस बालक को दर्शन देकर चले जाते हैं। देव भजन मंडल कानो अखेड़ा। तो देखिए क्या होता है, तैयार हो जाए भैया। कुछ देर बाद सारा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया और सारा गांव कहने लगा कि अभी अभी कुछ देर पहले इतना ढेर सारा उजाला काहे का था भैया। तो उस बालक ने बताया कि मुझे भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए हैं। तो ग्रामवासी सभी उस बालक ने जो बताया सब मजाक में ले लेते हैं, हंसी उड़ाते हैं। कहा कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन ऐसे ही भी किसी को नहीं हो सकते, और अगर वास्तव में भगवान भोलेनाथ के तुम्हें दर्शन हुए हैं तो हम सारे गांव के लोग भी भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना चाहेंगे। तुम हमें दर्शन कराओ, तब जाकर हमें भरोसा होगा कि तुमने भगवान भोलेनाथ के दर्शन करे हैं। तो देखिए वह बालक शिव जी की भक्ति में मग्न हो जाता है। कहा कि भोले बाबा मेरी लाज अब आपके हाथों में है। तो देखिए एक बार तो श्रीकर नाम के गोप को भोलेनाथ ने दर्शन दिए और दूसरी बार गांव वासियों के सामने भगवान भोलेनाथ ने अपने 11वें रुद्र अवतार के रूप में हनुमान जी के रूप में समस्त ग्रामवासियों के सामने दर्शन दिए। देखिए क्या होता है। तो जब गांव वाले ने कहा कि हम भी दर्शन करना चाहते हैं तो वह बालक कहने लगा क्या कि प्रभु आ जाओ, नहीं तो मैंने अब ऊपर जाने के दिन आ जाएंगे अगर आप नहीं आए तो। कहा आस लगी है मन में, आस लगी है मेरा नाम पर से कहा ऐसे में आजा कहा हे भोले बाबा ऐसे समय पर आप नहीं आओगे तो कब आओगे, अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। कहा ऐसे में आ जाओ भोले, अरे ऐसे में आ जाओ भोले जावन के कहा ऐसे में आ जाओ भोले जावन के देखिए भगवान भोलेनाथ का चमत्कार। अरे आए देखो भोले बाबा सब मन में हरे
देखिए, जब 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी गांव वालों के सामने प्रकट होते हैं तो सभी गांव वाले खुशियों से झूम उठते हैं और वह बालक शिव जी का भजन करने लगा, बजरंग बली का भजन करने लगा और कहने लगा, अब मैं अपनी माता जी से डरने वाला नहीं हूँ, अब मुझे भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त हो गए। क्या कहा? मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा किया है, कहो बच्चा है जो कह रहा है बालक, मैं मैया से अपना तुम्हारा तुम्हारा किया है, क्या बात है। भोजन में थाली अच्छी लगती है और ससुराल में चुलबुली थाली अच्छी लगती है और मंडलों का उत्साह बढ़ाने के लिए आपकी ताली अच्छी लगती है, क्योंकि पुरस्कार यही है, आपकी तालियां ही होती जो मंडलों का उत्साह बढ़ता है। कहना है, मैया से अपना तुम्हारा ₹51 की राशि परम आदरणीय श्री जगोरा जी लोकगीत भोजन कर लोकगीत और ₹21 की राशि आदरणीय श्री शिवपाल जी रामपुर वाले आपकी ओर से और सुब्रत जी जानवर खेड़ा ₹21, बाबूलाल जी नमस्कार आपकी ओर से ₹51 की राशि और ₹21 की राशि पुजारी जी आदरणीय श्री लक्ष्मी जी दर्शन आपकी ओर से और श्री दियालाल जी ₹21, पंकज जी सिद्धू ₹11, नंदलाल जी ₹11 और ब्रजलाल जी ₹21 की राशि प्रदान करते हैं। हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। कहना है, क्या बात, क्या बात है। मैं मैया से बना तुम्हारा और अंत में 2 लाइन मात्र कहना है।